सदूम और अमोरा, दो ऐसे शब्द जो पाप और ईश्वरीय क्रोध के पर्याय बन गए हैं। हम सभी यह कहानी जानते हैं। आकाश से आग, तबाह हुए शहर और लूत की पत्नी जो नमक के खंभे में बदल गई। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इन शहरों का मुख्य रहस्य पाप में नहीं, बल्कि उस आग में है जिसने उन्हें नष्ट कर दिया? क्या होगा अगर प्राचीन किंवदंती के पीछे एक वास्तविक और कहीं ज्यादा भयावह आपदा छिपी हो? आज हम नैतिकता को एक तरफ रखेंगे और पुरातत्व, भूविज्ञान और खगोल विज्ञान की दुनिया में गोता लगाएंगे। हम जानेंगे कि वास्तव में एक पूरी सभ्यता को धरती के नक्शे से क्या मिटा सकता था। और यकीन मानिए, वैज्ञानिक तथ्य प्राचीन ग्रंथों से कम रोमांचक नहीं होंगे। आइए, अब हम लगभग 3,500 साल पहले मध्य पूर्व में जॉर्डन नदी की उपजाऊ घाटी में चलते हैं। बाइबल के अनुसार यहाँ सदुम और अमोरा सहित कई समृद्ध नगर राज्य स्थित थे। उत्पत्ति की किताब में वर्णित आधिकारिक संस्करण कहता है कि परमेश्वर ने उनके अनैतिक आचरण के लिए उन निवासियों को सजा दी, उन पर गंधक और आग बरसाकर। लूत और उसके परिवार को स्वर्गदूतों ने चेतावनी दी और वे भाग गए। उन्हें सख्त हिदायत मिली थी कि पीछे मुड़कर न देखें। लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के लिए यह कहानी कोई अंतिम बिंदु नहीं, बल्कि एक बड़ी जांच की शुरुआत है। ये शहर आखिर कहां स्थित थे? और आकाश से वह आग इतनी विनाशकारी कैसे हो सकती थी? इन सवालों के जवाब की तलाश ने चौंकाने वाली खोजों को जन्म दिया है। तो किसी भी गंभीर पड़ताल की शुरुआत कहां से होती है? जाहिर है, अपराध स्थल को ढूंढने से। सदोम और अमोरा के मामले में यह काम कई पीढ़ियों के वैज्ञानिकों के लिए एक असली पहेली बन गया था। दशकों तक पुरातत्वविदों ने मृत सागर के आसपास की रेगिस्तानी जमीनों को छान मारा, इन पौराणिक शहरों के कुछ निशान खोजने की उम्मीद में। लेकिन बाइबल, जो हमारी मुख्य मार्गदर्शिका है, सुरागों के मामले में उतनी उदार साबित नहीं हुई। इसमें जॉर्डन घाटी का जिक्र है, जिसे ईश्वर के बाग जैसा उपजाऊ बताया गया था। लेकिन इस घाटी में ठीक कहां, सटीक स्थान या कोई निर्देशांक किसी ने नहीं दिए। इसी अनिश्चितता ने ढेरों सिद्धांतों को जन्म दिया। सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक यह था कि वे पापी शहर अब मृत सागर की तलहटी में समा गए हैं, जो भूकंप के बाद पानी में डूब गए थे। सुनने में रोमांचक लगता है ना? लेकिन सोनार का उपयोग करके किए गए आधुनिक पानी के भीतर के शोधों में कोई खंडहर नहीं मिला। यह रहस्य अनसुलझा ही रहा, जब तक कि जॉर्डन में एक खास पहाड़ी ने शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा। टेल अल हम्माम नाम का एक विशालकाय प्राचीन टीला। और यही हमारे इस मामले में मुख्य संदिग्ध बन गया। मगर आखिर इसी टीले ने क्यों सबका ध्यान अपनी ओर खींचा? सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति। टेल अल हम्माम ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक बड़े शहर का होना बताया गया है, यानी जॉर्डन नदी घाटी के दक्षिणी एक बेहद उपजाऊ हिस्से में। यह अपने समय का एक विशाल महानगर था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इसका विशाल आकार। यह केवल एक बस्ती नहीं, बल्कि एक ऐसा विशाल नगर राज्य था जिसने हजारों सालों तक इस पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाए रखा। इसकी व्यापकता और मजबूत किलेबंदी इसकी समृद्धि और प्रभाव का प्रमाण है, जो बाइबल में वर्णित समृद्ध सदोम की छवि से पूरी तरह मेल खाता है। और सबसे निर्णायक पहलू है इसका समयकाल। पुरातत्वविदों ने यह स्थापित किया है कि यह शहर मध्यकांस्य युग, मिडिल ब्रॉन्ज एज में खूब फला फूला और फिर लगभग 1650 ईसा पूर्व में इसमें जीवन अचानक और विनाशकारी रूप से समाप्त हो गया। यह तारीख अब्राहम और लूत की कहानी से जुड़े समय से बिल्कुल सटीक बैठती है, यानी स्थान, आकार और समय, हर पहलू से सब कुछ पूरी तरह मेल खा रहा था। अब बस यही बचा था कि खुदाई शुरू की जाए और पता लगाया जाए कि यह धरती अपने अंदर और कौन से रहस्य छुपाए हुए है। पुरातत्वविदों ने जैसे ही खुदाई शुरू की, वे एक ऐसी पहली पहेली से दो चार हुए जो वाकई हैरान कर देने वाली थी। शहर सिर्फ तबाह नहीं हुआ था, बल्कि उसे छोड़ दिया गया था, अचानक, मानो पलक झपकते ही। और सबसे अजीब बात यह थी कि अगले 700 सालों तक किसी ने उसे दोबारा नहीं बसाया। आप जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 700 साल।
7 सदियां। एक उपजाऊ घाटी जहां जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां हो थीं, एक वीरान इलाके में बदल गई, जहां से लोग दूर रहना पसंद करते थे। आमतौर पर युद्ध या भूकंप के बाद ऐसा नहीं होता। लोग लगभग हमेशा वापस आते हैं और अपनी पुरानी जगहों पर फिर से घर बनाते हैं। लेकिन यहां कुछ और ही हुआ था। कुछ ऐसा जिसने लोगों में अंधविश्वास भरा डर पैदा कर दिया और सदियों तक इस जमीन को शापित बना दिया। आखिर वो क्या था? जवाब उनका इंतजार कर रहा था, जमीन की गहराइयों में, मिट्टी की परतों के नीचे। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज उनका इंतजार कर रही थी सांस्कृतिक परतों में। जब उन्होंने और गहराई तक खुदाई शुरू की, पुरातत्वविदों ने राख, कोयले और मलबे की एक भयावह 1.5 मीटर मोटी परत खोज निकाली। ये परत एक समृद्ध शहर को उसके बाद आने वाली वीरानी से साफ तौर पर अलग करती थी। ये वास्तव में एक टाइम कैप्सूल था जिसने टेल और हम्माम के आखिरी दिन को हमेशा के लिए सील कर दिया था। लेकिन यह कोई सामान्य आग नहीं थी, बिल्कुल भी सामान्य नहीं। जो सबूत उन्हें मिल रहे थे वे बस चौंका देने वाले थे। आपदा का तापमान इतना अधिक था कि कच्ची ईंटों की दीवारें सचमुच पिघल रही थीं और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, जो कभी बर्तन और घड़े थे, वे कांचनुमा द्रव्यमान में बदल गए थे, जिसे वैज्ञानिक स्लैग कहते हैं। आपको बता दें, इस तरह के प्रभाव के लिए 1,500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। शहर में लगी सामान्य आग, चाहे वह कितनी भी भीषण क्यों न हो, ऐसा करने में सक्षम नहीं होती। यहां जरूर किसी नरकीय भट्टी का काम था और वैज्ञानिकों को यह पता लगाना था कि आखिर यह क्या था। वैज्ञानिकों को इंसानी अवशेष भी मिले। उनकी हालत शायद सबसे चौंकाने वाली खोज थी। ये कोई व्यवस्थित कब्रें नहीं थी, बल्कि कंकालों के ऐसे टुकड़े थे जो बारीक से बारीक हिस्सों में टूट चुके थे। जरा कल्पना कीजिए, हड्डियां शाब्दिक रूप से राख की परत और इमारतों के मलबे के साथ मिली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो लोगों को सिर्फ मारा नहीं गया, बल्कि एक भयानक शक्ति ने उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया था और फिर तुरंत ही धधकती राख से ढक दिया। कुछ कंकाल ऐसी अवस्था में मिले थे कि यह साफ था, मौत पल भर में हुई थी। भागने या छिपने की कोशिशों का कोई निशान नहीं था। आपदा ने निवासियों को अचानक घेर लिया था और यह जो भी था, उसमें सिर्फ इमारतें ही नहीं, बल्कि इंसानी शरीर को भी चीरने फाड़ने की शक्ति थी। तो आखिर ये कौन सी शक्ति थी? आइए हम पुरातत्वविदों के साथ इन संभावनाओं पर एक एक करके विचार करें। क्या यह कोई सैन्य आक्रमण था? बिल्कुल नहीं। कांस्य युग की किसी भी सेना के पास ऐसे हथियार नहीं थे जो पूरे शहर में एक साथ मिट्टी के बर्तनों और ईंटों को पिघला सकते। और दूसरी बात, किसी भी सफल जीत के बाद विजेता आमतौर पर शहर पर कब्जा कर लेते हैं और वहां बस जाते हैं, न कि उसे 700 साल के लिए यूं ही छोड़ देते हैं। तो क्या यह किसी ज्वालामुखी का फटना था? यह भी संभव नहीं। सबसे नजदीकी ज्वालामुखी सैकड़ों किलोमीटर दूर है और इस परत में ज्वालामुखी राख का कोई निशान नहीं मिला, जो आमतौर पर ऐसे विस्फोटों के बाद पाया जाता है। भूकंप? भूकंप दीवारों को तो गिरा सकता था, लेकिन यह भीषण गर्मी और पूरी तरह से चकनाचूर कंकालों की व्याख्या नहीं करता। पूरी तस्वीर अभी भी अधूरी थी। धरती पर होने वाली कोई भी आपदा इन सभी अजीब और भयानक तथ्यों को समझा नहीं पा रही थी। और फिर वैज्ञानिकों ने ऊपर देखा, आसमान की ओर, और फिर एक ऐसी परिकल्पना सामने आई जो शुरू में विज्ञान कथा जैसी लगती थी। क्या होगा अगर यह टक्कर जमीन से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से हुई हो? क्या होगा अगर शहर किसी उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह के गिरने से तबाह हो गया हो? यह सिद्धांत तुरंत कई रहस्यों को सुलझा देता था। लेकिन जब इस पर विस्तार से विचार किया गया तो एक समस्या सामने आई। टेल एल हमाम और उसके आसपास कोई प्रभाव क्रेटर नहीं था, जबकि किसी बड़े अंतरिक्ष पिंड के गिरने से निश्चित रूप से ऐसा गड्ढा बनना चाहिए था। तब शोधकर्ताओं ने अपनी परिकल्पना को और स्पष्ट किया। उनका कहना था कि यह सीधे टकराव का मामला नहीं, बल्कि हवा में हुए विस्फोट का परिणाम था। यह एक ऐसी घटना है
जब कोई क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु अत्यधिक गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है, घर्षण के कारण अत्यधिक गर्म होकर जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में फट जाता है। और ऐसी आपदा का एक दस्तावेजी उदाहरण मानवता के पास पहले से मौजूद है। उस घटना को याद कीजिए जो 1908 में साइबेरिया में हुई थी और जिसे पूरी दुनिया तुंगुस्का घटना के नाम से जानती है। तब एक सुनसान टैगा जंगल के ऊपर एक बेहद शक्तिशाली हवाई धमाका हुआ था, जिसने 2000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के इलाके में पेड़ों को जमीन पर गिरा दिया था। कोई क्रेटर भी नहीं बना था, लेकिन तबाही भयंकर थी। उस धमाके की शक्ति अनुमानों के मुताबिक हिरोशिमा पर गिराई गई परमाणु बम की शक्ति से हजारों गुना ज्यादा थी। अब कल्पना कीजिए कि ऐसी ही कोई चीज या शायद इससे भी ज्यादा शक्तिशाली कुछ किसी सुनसान टैगा जंगल के ऊपर नहीं, बल्कि एक घनी आबादी वाली नदी घाटी के ऊपर फटती है। ऐसा धमाका तुरंत दो चीजें पैदा करता है। एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की चमक जो हर चीज को राख में बदल देती है, और एक सुपरसोनिक शॉक वेव जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा ले जाती है। यह सिद्धांत डरावनी हद तक विश्वसनीय लग रहा था। यह भयानक तापमान, भारी तबाही और क्रेटर का न होना इन सभी बातों की व्याख्या करता था। अब बस प्रत्यक्ष सबूत ढूंढना बाकी था। वैज्ञानिकों ने विनाश की इस परत में ऐसे सुराग तलाशने शुरू किए जो अंतरिक्षीय फिंगरप्रिंट की तरह थे, और उन्हें वे मिल भी गए। पहला प्रमाण तथाकथित शॉक क्वार्ट्ज था। ये कोई साधारण क्वार्ट्ज रेत नहीं है। यह एक ऐसा खनिज है जिसकी क्रिस्टलीय संरचना अविश्वसनीय रूप से उच्च दबाव और तापमान के कारण विकृत हो गई है। प्रकृति में यह केवल दो ही स्थितियों में बनता है, या तो परमाणु विस्फोट से या उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने पर। चूंकि कांस्य युग में परमाणु बम नहीं थे, इसलिए निष्कर्ष अपने आप स्पष्ट था। तबाही की इस परत में शॉक क्वार्ट्ज की यह खोज अंतरिक्षीय परिकल्पना के पक्ष में एक अत्यंत शक्तिशाली तर्क बन गई। यह इस बात का सीधा भौतिक प्रमाण था कि यहां एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें अत्यधिक और लगभग तात्कालिक दबाव का उछाल आया था, जो विशेष रूप से किसी क्षुद्र ग्रह के विस्फोट से पैदा हुई आघात तरंग की पहचान है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जब वैज्ञानिकों ने उस टकराव वाली परत का माइक्रोस्कोप से और गहराई से अध्ययन किया, तो उन्हें और भी हैरान करने वाली चीजें मिली। उन्हें ऐसे सूक्ष्म कण मिले जिनकी वहां उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ये पिघले हुए लोहे और सिलिकॉन के छोटे छोटे गोले थे। साथ ही उन्हें इरिडियम और प्लैटिनम जैसे खनिज भी मिले, जो बहुत अधिक तापमान पर पिघलते हैं। ये खनिज पृथ्वी की पपड़ी की तुलना में क्षुद्र ग्रहों में ज्यादा पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें बेहद छोटे नैनो हीरे भी मिले। ऐसे हीरे तब बनते हैं जब कार्बन अत्यधिक दबाव और तापमान के संपर्क में आता है और फिर बहुत तेजी से ठंडा होता है। ये सभी खोजें किसी अंतरिक्षीय मेहमान द्वारा छोड़ा गया एक पहचान चिन्ह जैसी थी। इनसे इस बात की पुष्टि हुई कि यहां वास्तव में एक शक्तिशाली उच्च तापमान वाला विस्फोट हुआ था, जिसने स्वयं अंतरिक्षीय पिंड और पृथ्वी की सतह के कणों दोनों को पिघला दिया और वाष्पित कर दिया। और बाइबल में वर्णित स्वर्ग से गंधक और आग का क्या, जिसका उल्लेख उत्पत्ति की पुस्तक में है, यह सिद्धांत इस ज्वलंत और भयावह विवरण को भी समझाता है। कल्पना कीजिए, वायुमंडलीय विस्फोट के बाद सफेद गर्म क्षुद्र ग्रह के टुकड़े पिघली हुई मिट्टी और पत्थरों के कणों के साथ धरती पर लगातार गिरते रहते। इसे देखने वाले लोगों के लिए यह आसमान से बरसती हुई आग की बारिश जैसा ही दिखता। साथ ही कई क्षुद्र ग्रह गंधक, सल्फर यौगिकों से भरपूर होते हैं। वायुमंडल में फटने और जलने पर वे एक तीखी, दम घोंटने वाली गंध पैदा करते, जिसे प्राचीन लोग जलती हुई गंधक के रूप में अच्छी तरह से वर्णित कर सकते थे। इस तरह वायुमंडलीय विस्फोट का वैज्ञानिक मॉडल प्राचीन पाठ का खंडन नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत उसे एक आश्चर्यजनक रूप से सटीक भौतिक व्याख्या देता है। पौराणिक कथा और विज्ञान दोनों एक ही बिंदु पर आकर मिलने लगे हैं। और अब आती है इस पहेली का वो आखिरी टुकड़ा जो इस कहानी की सबसे अजीब बात समझाता है।
कि क्यों यह जमीन पूरे 700 सालों तक वीरान पड़ी रही? इसका जवाब इस जगह की भौगोलिक स्थिति में छिपा था। टेल अल हम्माम के पास ही मृत सागर डेड सी स्थित है, जो दुनिया की सबसे खारी झीलों में से एक है। इस क्षेत्र के ऊपर हुए अंतरिक्षीय विस्फोट ने हवा में भारी मात्रा में खारे पानी को उठाया होगा और उसे तुरंत भाप बना दिया होगा। फिर यह अत्यधिक गर्म और नमक से भरा मिश्रण आग की बारिश के साथ पूरे इलाके पर बरस पड़ा। इसने जमीन की ऊपरी परत को पूरी तरह से खारा कर दिया, जिससे वह जहरीली और कई सदियों तक खेती के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त हो गई। इसी से पता चलता है कि बचे हुए लोग, अगर कोई थे भी, तो वापस क्यों नहीं आ सके। फलों फूलों से भरा ईश्वर का बगीचा रातों रात एक खारे रेगिस्तान में बदल गया। और अब सबसे हैरान कर देने वाली बात, 2021 में प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका नेचर में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिस पर पुरातत्व विज्ञान से लेकर प्लाज्मा भौतिकी तक विभिन्न क्षेत्रों के दर्जनों वैज्ञानिकों ने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने इस बात के अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत किए कि टेल अल हमाम और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र वास्तव में एक अंतरिक्षीय वायु विस्फोट से नष्ट हो गया था। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, लगभग 1650 ईसा पूर्व का एक सामान्य सुबह था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे और अचानक पश्चिम में आसमान हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तेजी से चमक उठा। कुछ ही सेकंड में एक विनाशकारी शॉकवेव आई, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा दिया। हवा का तापमान तुरंत कई हजार डिग्री तक बढ़ गया। शहर माचिस की तीली की तरह जल उठे। इंसान और जानवर भाप बनकर उड़ गए और लूत की पत्नी की प्रसिद्ध कहानी, जो नमक के खंभे में बदल गई थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह महज एक रूपक नहीं था। शॉकवेव ने मृत सागर से टनों नमक हवा में उठा दिया था। जो इंसान इस तपते नमक के तूफान की चपेट में आया होगा, वह तुरंत नमक की परत से ढककर मर गया होगा। प्राचीन लोगों ने ऐसा कुछ देखकर इसे नमक के खंभे में बदल जाना के रूप में वर्णित किया होगा। तो बाइबल की यह कहानी महज नैतिकता पर आधारित एक दृष्टांत नहीं है। यह शायद मानव इतिहास में पृथ्वी और किसी अंतरिक्षीय वस्तु के बीच टकराव की सबसे पुरानी प्रलेखित कहानियों में से एक है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मौखिक परंपरा ने एक वास्तविक भयावह आपदा की स्मृति को संरक्षित रखा, उसे उस समय के लिए समझने योग्य धार्मिक छवियों में ढाल दिया। विज्ञान ने बाइबल का खंडन नहीं किया, बल्कि उसे एक अप्रत्याशित और चौंकाने वाली व्याख्या दी। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको भी इस प्राचीन रहस्य को सुलझाने में मेरे जितना ही मजा आया, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। इतिहास के कई और रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। आपके अनुसार और कौन से प्राचीन मिथक और किंवदंतियां वास्तविक प्राकृतिक आपदाओं पर आधारित हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। आइए चर्चा करें।